Hello children, I am Ahmad Khan once again in front of you with the basics of polynomials. Today I have taken the topic operations on algebraic expressions, addition and subtraction. इससे पहले हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट किया था algebraic expressions का, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था what are terms, what are literals, what are variables, what are constants and degree of a polynomial. आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू एड एंड सब्ट्रैक्ट द टर्म्स. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक एंड शेयर माय वीडियो. ऑल्सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल टिल नाउ, do subscribe my channel and don't forget to click the bell icon to get the information in proper time. There are two methods for addition and subtraction. One is column method and other is horizontal method. एक मेथड है, एक के नीचे एक रखकर हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं और दूसरा एक ही लाइन में हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं. तो सबसे पहले कॉलम मेथड की बात कर लेते हैं. हमने क्वेश्चन ले लिया है एड एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई प्लस ट्वाइस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, और दूसरा है ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4y क्यूब. अब इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम ऐड करेंगे, इन दो पोलिनोमियल्स को हम ऐड करेंगे. अब हमारे पास पहला पोलिनोमियल जो है, पहला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो ये रहा. ठीक है, अब इसके नीचे हम दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लेस करेंगे. किस तरह से प्लेस करेंगे ये देखना जरूरी है. तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा लाइक टर्म्स. हमने सीखा था फर्स्ट पार्ट में लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है, जिसका लिटरल सेम होता है. तो यहाँ पे एक्स क्यूब कौन सा ये है, इसके नीचे ये वाला ही प्लेस कर सकते हैं. सो ट्वाइस एक्स क्यूब. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, तो हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई ढूंढना होगा. हमारा एक्स स्क्वायर वाई है यहाँ पे ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई, तो इसको हम प्लेस करेंगे यहाँ पे. और एक बात का ध्यान बहुत जरूरी है जिसमें बहुत बच्चे गलती कर देते हैं. क्या चीज वो है, वो साइन. ठीक है, कौन सा साइन हमें यहाँ पे यूज करना है, माइनस यूज करना है ना प्लस यूज करना है. इसमें बहुत स्टूडेंट रॉन्ग कर देते हैं. तो यहाँ पे देखो 3 के आगे प्लस है, 3x स्क्वायर वाई के आगे प्लस है, हमें लेना है 3x स्क्वायर वाई. तो हम ये पूरा एक साथ उतारेंगे. ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना, पूरा एक साथ हमें उतारना है. तो हमने उतार दिया 3x स्क्वायर वाई. अब नेक्स्ट है हमारा एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर ये रहा. ठीक है, तो एक्स वाई स्क्वायर के साथ उसी तरह से माइनस साथ में आएगा. सो माइनस 5x वाई स्क्वायर. ठीक है, अब बच गया क्या, वाई क्यूब. वाई क्यूब ये रहा, वाई क्यूब के नीचे वाई क्यूब और वो भी माइनस के साथ माइनस 4y क्यूब. इस तरह से हम टर्म्स को प्लेस करेंगे एडिशन या सब्सट्रैक्शन के वक्त. चलिए अब इसको ऐड करते हैं. यहां पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब 1 है. ठीक है, 1x क्यूब और यहां पे 2x क्यूब, 1 प्लस 2 3 हो गया हमारा और x क्यूब हो गया. दोनों पॉजिटिव नंबर है, सो साइन पॉजिटिव ही रहेगा. पॉजिटिव का साइन हम स्टार्टिंग में नहीं देने से भी चलेगा. यहां पे आ जाते हैं, यहां पे प्लस है और माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस करना है हमें. तो किससे माइनस करना, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना होता है. 3 से 2 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1 एक्स स्क्वायर वाई है हमारा. ठीक है, अब इस 1 को हम नहीं लिखेंगे, 1 हम नहीं लिखते अलजेब्रा में. ठीक है, अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, इसको लेके एक चिंता आ गया. ये तो हमने कर दिया कि हमें प्लस करना है माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए हमने माइनस कर दिया. अब साइन क्या देंगे हम, साइन के लिए हमें थोड़ा सा चिंता हो गया. तो साइन हम देख रहे हैं 2 छोटा है 3 बड़ा है. ठीक है, और अगर नंबर लाइन के हिसाब से हम देखा जाए तो 3 0 के राइट हैंड साइड में, 2 0 के लेफ्ट हैंड साइड में. 0 से ज्यादा दूरी पर 3 है. ठीक है, 0 से कम दूरी पर 2 है, तो ज्यादा दूरी पर जो होगा उसका ज्यादा पावर रहेगा. सो 3 का पावर ज्यादा है क्योंकि 3 ग्रेटर नंबर भी है. सो 3 के आगे प्लस है तो हम प्लस देंगे. ठीक है, बड़ा के आगे प्लस था, नंबर लाइन के हिसाब से हमने देखा बड़ा के आगे प्लस था इसलिए हमने यहाँ पे प्लस दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस पे. सो 3 और 5 यहाँ पे प्लस माइनस
प्लस माइनस माइनस करना है हमें, ठीक है। तो अब प्लस माइनस में इंटीजर्स चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो 5 से 3 जाएगा, 3 से तो 5 जा नहीं सकता, तो 5 माइनस 3 हो गया 2 और ये उतर गया लिटरल्स, ठीक है। अब यहां पर भी साइन उसी तरह से 5 ग्रेटर है 3 स्मॉलर है, तो 5 के आगे माइनस है तो माइनस, क्योंकि 0 से ज्यादा दूरी पर 5 है, ठीक है, इसका पावर ज्यादा रहेगा। अब यहां पे देखते हैं माइनस माइनस, अलजेब्रा में हमने इंटीजर्स चैप्टर में पढ़ा था माइनस एंड माइनस प्लस, हमें प्लस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 1 प्लस 4 5 हो गया और लिटरल्स उतर गया, ठीक है। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, यहाँ पर भी वही बात है, 1 0 से के सामने है और -4 0 से थोड़ी दूर पे है, तो -4 के वजह से हम -4 बड़ा है, सॉरी 4 बड़ा है, यहाँ पे माइनस का साइन हम देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये था, हालांकि हम लोग बाकी में क्या करते, बाकी में कैरी लेते, वो कैरी करके हम लोग करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब अलग अलग है। मैंने समझाया था लास्ट क्लास में कि इसको अगर हम मैंगो पकड़ते, इसको एप्पल पकड़ते, इसको बनाना पकड़ते, इसको गुआवा पकड़ते, तो उस टाइप से मैंगो को अलग प्लस करना है, गुआवा को अलग, बनाना को अलग, एप्पल को अलग, तो सबको अलग प्लस किया, तो ये हमारा आंसर निकल के आया। अब दूसरा मेथड हमारे पास है हॉरिजॉन्टल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड में एक ही सीरीज में हम करेंगे इसको एडिशन, ठीक है। और ये मेथड सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, इसलिए इस मेथड पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास जब हम सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो हम इसी मेथड से ज्यादातर काम करेंगे और ये मेथड हमारे लिए इजी भी होगा, टाइम सेविंग भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को ब्रैकेट्स में ले लिया, पहला ब्रैकेट में ये ले लिया और दूसरे बार फिर ब्रैकेट में ले लिया और बीच में हमने एडिशन का साइन प्लस दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद सब एक सीरीज में लाइन में आ गया। अब थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप हमें यहां से लाइक टर्म्स को चुनकर एक साथ करना है, अरेंज कर देना है, लाइक टर्म जितना भी लाइक टर्म्स है उसको अरेंज कर देना है। एक्स क्यूब हमारे पास है और एक्स क्यूब का लाइक टर्म है +2 एक्स क्यूब, तो +2 एक्स क्यूब मैंने साथ में लिख दिया। उसके बाद और है और नहीं है, दूसरा हमारे पास है -2x²y, ठीक है। अब x² का लाइक टर्म्स यहां से देखते हुए जाएंगे, हमें कहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है +3x²y। तीसरा हमारे पास है xy², तो इसको पहले लिख देते हैं xy², इसका लाइक टर्म्स हमें जाके मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, -5xy²। और लास्ट में हमारे पास -y², तो -y³ का हमारे पास बचा, लास्ट बचा -4y³। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद लाइक टर्म्स हमारे पास क्या है, ये दोनों है, ये दोनों है, ये दोनों है, ये दोनों है, ठीक है। अब लाइक टर्म्स के बीच में हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने जाएंगे। तो देखो यहाँ पे x³ + 2x³, एक x³ है, 2x³ है, सो वी गॉट द आंसर 2x³। 1 + 2 = 3। यहाँ पे फिर -2 + 3 है, लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स का पहले हमने इसको लिख दिया x²y, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब -2 और +3 को सिर्फ हमें करना है, तो हमें पता था -2 + 3, ठीक है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पे प्लस साइन आएगा, तो हमने यहाँ पे प्लस दे दिया, 1 हम लिखते नहीं है इसलिए 1 हमने लिखा नहीं, 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है। अब तीसरा में आ गया हमारे पास, हमारा लिटरल्स है xy², और अब जो न्यूमरल्स है 3 + 3 और -5, +3 -5, तो +3 और -5 में 5 - 3 2 हो गया, ठीक है। 5 के आगे माइनस है, बड़ा है 5, -2 हो गया, तो -2 हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। बहुत इजी है, लास्ट का सोचो लास्ट के क्या होगा, माइनस प्लस होते हैं, 1 + 4 5 होते हैं, y³ है, बड़ा क्या है माइनस है, सो माइनस दे दिया। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अगर हम अच्छी तरह से एक एक स्टेप को समझ ले तो हमें ऐड करना बहुत इजी हो जाएगा। और ऐड और सब्सट्रैक्ट अगर हम नहीं सकेंगे तो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कहां से सीखेंगे, और ये सब अगर ऑपरेशन हम नहीं सकेंगे तो फिर आगे चल के पॉलिनोमियल्स का जो बड़े बड़े सम्स आएंगे वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। सब्ट्रैक्शन में देखो यहाँ पे हमारे पास फिर से 2 मेथड आएगा, कॉलम मेथड एंड हॉरिजॉन्टल मेथड। तो सबसे पहले हम कॉलम मेथड पे डिस्कशन करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल मेथड पे जाएंगे।
हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन दिया हुआ सब्ट्रैक्ट एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 1 माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर फ्रॉम ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक है, तो कॉलम मेथड में सबसे पहले हम लोग बचपन से सब्ट्रैक्शन करते हुए आ रहे हैं, हमें पता है फ्रॉम के बाद जो आएगा, फ्रॉम मतलब फ्रॉम किससे हमें माइनस करना है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो फ्रॉम के बाद जो आएगा वो पहले लिखेंगे हम। ठीक है, ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये हमने पहले लिख दिया। अब हमें इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से सब्ट्रैक्ट करना है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इसके नीचे लिखेंगे, और वो भी किस तरह से, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म, जैसे हमने एडिशन में किया था। देखो अब यहाँ पे ट्वाइस एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब हमने लिख दिया यहाँ पे। दूसरा हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो यहाँ पे साइन के साथ हम लेंगे, ये पूरा लेंगे हम, माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर ले लिया यहाँ पे। तीसरा हमारे पास है 5x, एक्स के नीचे x आएगा तो ये रहा प्लस 4x को यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, लिख दिया मैंने। उसके बाद है हमारा प्लस 1 के नीचे ये वाला कांस्टेंट आएगा, तो -1 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसे सब्ट्रैक्ट करने के पहले एक बात ध्यान में रखना, एडिशन में हमने कोई साइन चेंज नहीं किया था, लेकिन सब्ट्रैक्शन में सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का साइन चेंज करना पड़ेगा। जिसे हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं उसका साइन चेंज करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, प्लस था, माइनस कर दिया, माइनस था, प्लस कर दिया, प्लस से माइनस कर दिया, माइनस से प्लस कर दिया। ठीक है, एक बात को ध्यान में रखो, नीचे वाले का ही साइन चेंज, ऊपर वाले का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये जो पहले दिया हुआ साइन था प्लस माइनस, इसे भूल जाना है, इसे एकदम से दिमाग से निकाल देना है। अब दिमाग में सिर्फ भर के रखना है ये वाले माइनस, ये वाले प्लस, ये वाले माइनस, ये वाले प्लस को जो हमने चेंज करके अभी डाला है। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ट्वाइस एक्स माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गया तो 2 बचा। ठीक है, और साइन पॉजिटिव है, बड़ा के आगे पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे माइनस और ये प्लस, ये वाले माइनस और ये वाले प्लस माइनस 2 में से 2 गया तो 0, इसको हम इसी जगह कैंसिल कर देते हैं, नहीं लिखने से भी होगा। यहाँ पे प्लस माइनस 5 में से 4 गया तो 1 हम लिखते नहीं है, खाली x लिख देंगे, बड़ा के आगे प्लस है, प्लस दे दिया हमने। और यहाँ पे प्लस 1 + 1 2, दोनों के आगे प्लस है, दोनों एक ही जगह में है, एक ही मुकाम पे है नंबर लाइन पे, इसीलिए प्लस ही साइन देंगे हम। तो ये हो गया हमारा आंसर, ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस x प्लस 2। अब चलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड पे। सो चिल्ड्रन, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट this algebraic expression from this, so this one to be written first। तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है उसे पहले लिखेंगे, तो मैंने पहले लिख दिया ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, फिर मैंने माइनस का साइन दे दिया, और फिर मैंने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 1 माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर। अब हमें ब्रैकेट खोलना है, प्लस में तो हमने डायरेक्ट ब्रैकेट खोल दिया था बिना किसी चिंता के, लेकिन माइनस में हमें सोच समझ के ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। पहला ब्रैकेट के आगे पहले साइन क्या है वो देखना है, अगर पॉजिटिव साइन है तो डायरेक्ट खोल देंगे, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, हम डायरेक्ट खोल देंगे इसको। ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 डायरेक्ट खोल दिया। अब सेकंड ब्रैकेट के आगे में क्या दिख रहा है, हमें माइनस दिख रहा है, यहाँ पे सावधानी से। ठीक है, माइनस है यहाँ पे, माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस 4x माइनस प्लस 1 माइनस प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, हमने वहां पे साइन चेंज किया था कॉलम मेथड में, यही कंसेप्ट था, कॉलम मेथड में हमने साइन चेंज किया था, और यहाँ पे ब्रैकेट हटने के बाद खुद बहुत साइन चेंज हो रहा है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सेकंड टर्म का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अरेंज करेंगे, जैसे एडिशन में किया था प्रोसेस वैसी रहेगा, जैसे एडिशन का प्रोसेस था वैसे ही सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस इस स्टेप से। ठीक है, तो हमने क्या किया था, लाइक टर्म्स को अरेंज कर लिया था, तो अब लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेंगे हम, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हमने यहाँ पे लाइक टर्म्स को अरेंज कर लिया, तो पहला लाइक टर्म से हमारा ट्वाइस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों को माइनस करना है, प्लस माइनस 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और साइन क्या लेना है हमें, 3 का आगे प्लस है, सो प्लस साइन चलेगा यहाँ पे। अब इसको, इसमें क्या है
दोनों सेम है, लाइक टर्म्स है, ट्वाइस एक्स स्क्वायर, और सेम नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 0, लड्डू मिलता है हमें। तो वो लड्डू यहाँ पे ना लिखने से भी होगा और 0 नहीं लिखने से भी होगा, हम इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कैंसिल कर दिया हमने, क्योंकि है ही नहीं ना, इसका वजूद ही नहीं है ना, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं है, नहीं लिखते, एक रो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर में। ठीक है, इसके ऊपर में आते हैं तो ये है +5 - 4। ठीक है, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 हम लिखते नहीं है, खाली x लिखेंगे हम। साइन क्या दे रहा है, 5 और 4 में से बड़ा कौन है, 5 है, इसके आगे प्लस है, प्लस साइन हमने दे दिया यहाँ पे। अब आखिरी टर्म हमारा ये रहा, लाइक टर्म्स, जो कांस्टेंट नंबर्स है, कांस्टेंट टर्म इसे कहते हैं हम लोग। तो +1 एक और एक 11 होता है, नहीं 11 नहीं होता है, एक और एक 2 होते हैं, सो 1 + 1 2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। सो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सिंप्लीफिकेशन, दैट इज यूज ऑफ ग्रुपिंग सिंबल्स। अब ये ग्रुपिंग सिंबल्स क्या है, ग्रुपिंग सिंबल्स ब्रैकेट्स है। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट हम लोगों ने पढ़ा था, तो वही ब्रैकेट है। यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज किस तरह से होगा वो देखते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, फर्स्ट ब्रैकेट में हमने यहाँ पे लिया a² - ab, फिर बाद में माइनस, फिर b² - ट्वाइस ab एक ब्रैकेट में, और फिर माइनस ट्वाइस ab। अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे हम, तो वो देखना है। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल मेथड अप्लाई करूंगा और जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है उसको यूज करूंगा। सबसे पहले रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स को सबसे पहले मैं रिमूव करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया a² - ab, माइनस है, मैंने कहा था माइनस होने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि -b² माइनस एंड माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस ट्वाइस ab माइनस ट्वाइस ab। अब इसको अरेंज कर लेंगे हम। अब हमारे पास लाइक टर्म्स जो बचा उसको करेंगे। ये सिंगल है, इसका और कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये a² ही रह जाएगा। ये तीनों लाइक टर्म्स है, तो तीनों को हम प्लस या माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले ये दोनों को करते हैं, +2 - 1, तो +2 - 1 हमें क्या देता है, हमें दे रहा है +1, तो यहां पे हम लिखते हैं +ab, फिर बचा -2ab - b²। फिर से देख रहे हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में, -3 + ab -3 + 1। ठीक है, तो क्या मिल रहा है हमें, -2 मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -2ab - b²। तो ये बन गया हमारा आंसर, क्योंकि इसके बाद और कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये बन गया एप्पल, ये मैंगो और ये बनाना। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स के यूज है, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट्स, ये सब का यूज है। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, और यहाँ पे एक चीज देख रहा हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में फर्स्ट क्या करते हैं, एक बात का ध्यान में रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट में सिंप्लीफिकेशन के केस में जो क्वेश्चन भी दिया हुआ है उसे सॉल्यूशन में फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा है जो क्वेश्चन भी दिया गया उसे लिखना, लेकिन हम लोग छोड़ देते हैं, छोड़ने की वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस लाइन को, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब स्टेप बाय स्टेप हमारा क्या काम है, हमने बोधमास रूल पढ़ा था। ठीक है, याद होगा आप लोगों को बोधमास रूल। व्हाट इज बोधमास रूल? दिस रूल स्टेट्स दैट फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट वन, then off, then divide, then multiplication, then addition, then subtraction। इसी रूल को हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। और ब्रैकेट में भी हमें पता है कि ब्रैकेट में सबसे पहले हमें बाहर को सॉल्व करना है, फिर फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर थर्ड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इसी रूल को अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। तो हमारे पास है ट्वाइस है, माइनस ब्रैकेट लिया मैंने और लिखते चले गए। फर्स्ट ब्रैकेट को हम खोलेंगे सबसे पहले, तो फर्स्ट ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस ट्वाइस सी है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ट्वाइस भी हो गया, ये सिंगल है। ठीक है, और उसके बाद माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है, मैंने लास्ट सेशन में बताया था। 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल, अगर कोई सिंबल ना हो तो हमें समझना है कि वो मल्टीप्लीकेशन मोड में, मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे अलजेब्रा में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल हम नहीं देते, यूज नहीं करते। तो 3 के साथ a को भी मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ b को भी मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ 2c को भी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 3 के साथ a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ट्वाइस a, देन माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू b 3b, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 2 6c, ये हमें मिला। और
पैरेंथेसिस खत्म हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट खत्म हो गया, अब हमारे पास ब्रेसेस है, तो सेकंड में हम सेकंड ब्रैकेट को हम अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो इस स्टेप में हमने ट्वाइस ए को उतार लिया, ट्वाइस बी को भी उतार लिया। अब यहाँ पे हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने पर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए सिंगल है, यहाँ पर भी ए सिंगल नहीं है और एक ए ट्वाइस है। उसके बाद बी को देख लेते हैं, 1 2 प्लस ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस बी, मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया, माइनस ट्वाइस सी प्लस 4c प्लस 6c। अब गड़बड़ ना हो जाए इसलिए हम इसे एक बार काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने काउंट कर लिया और काउंट करके हमें पता चल गया कि हमारा कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। अब लाइक टर्म्स के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में किया था, क्योंकि ये भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ही एक पार्ट है। a माइनस 3a बना के आगे माइनस है, 3 में से 1 गया तो ट्वाइस a प्लस 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 3 प्लस 3 6b। अब यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, अब ये बचा प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2c बड़ा के आगे प्लस है, प्लस दे दिया हमने, और फिर यहाँ पे 6c है, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, थोड़ा लेंदी हो रहा है प्रोसेस, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। शॉर्ट करने पर थोड़ा समझने में असुविधा भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने यहां तक मैंने उतार दिया। अब प्लस 2c है प्लस 6c है, प्लस 2c प्लस 6c प्लस 8c, ये आ गया हमारे पास आंसर। ध्यान में रखना, ब्रैकेट मिस मत करना। ब्रैकेट अगर हम नहीं देंगे, ओपनिंग ब्रैकेट देते हैं और क्लोजिंग ब्रैकेट अगर हम नहीं देते तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो हमें ब्रैकेट को क्लोज भी करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने सेकेंड ब्रैकेट को खोल दे रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड ब्रैकेट को यहाँ पे हम खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ए माइनस प्लस माइनस 6b माइनस प्लस माइनस 8c, खोल दिया इसे हमने। अब हमें थर्ड ब्रैकेट का काम करना है। थर्ड ब्रैकेट में कोई लाइक टर्म्स है, देख लेते हैं। ट्वाइस बी और 6b लाइक टर्म्स है, तो थर्ड ब्रैकेट का काम करके फिर हम इसे खोलेंगे। तो अब थर्ड ब्रैकेट का काम हम कर रहे हैं। पहले हम a लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो प्लस ट्वाइस a है, ट्वाइस b और 6b, माइनस 6 प्लस 3 बन गया हमारा माइनस 3b, और ये माइनस 8c, ठीक है। अब हम यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट को खोलेंगे। थर्ड ब्रैकेट खोलने पर हमें क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। ट्वाइस है, माइनस यहाँ पे, तो मैंने कहा था माइनस होने से ब्रैकेट के अंदर में जो भी टर्म्स रहेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होता है? एक्चुअली माइनस के साथ ये सब मल्टीप्लाई होता है। देखो इस तरह से माइनस इंटू ट्वाइस से माइनस ट्वाइस से माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ट्वाइस भी हो गया यहाँ पे, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 8c हो गया। अब इसमें लाइक टर्म्स कौन सा है? इसमें लाइक टर्म्स हमारा ट्वाइस है और ट्वाइस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक। उस प्लस 2 माइनस 2, प्लस 2 और माइनस 2 क्या होगा? जीरो होगा, जीरो का कोई वजूद नहीं है, सो जीरो कैंसिल, ठीक है। हमारे पास क्या मिला? ट्वाइस बी प्लस 8c, ये हमारा आंसर निकल कर आया। तो इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ब्रैकेट्स का यूज जहां पे होता है उसको लेकर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और फौरन झट से वीडियो के बारे में जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।